हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम 100 क्वेश्चन से लेकर के 150 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। जिसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस जितने भी प्रश्न हमें मिले हैं हमने सबको इन्वॉल्व किया हुआ है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो एग्जामिनेशन में इसी पे बेस पे आने वाले क्वेश्चन है वो आप आसानी से लगा जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो लगभग ये 6000 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी कल परसों ख़त्म हो जाएगी। लगभग 6000 क्वेश्चन ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको हमारा ये चैनल आप ज्वाइन कर लेते तो जिससे जितने भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं आप देख सकते हैं, उनसे आप प्रैक्टिस सेट उस पर 20 पढ़े हैं। और हम इसके बाद जैसे ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे जाके, हम एक नई सीरीज लाएंगे जाके, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट ही केवल कराएंगे जाके। और शाम को अगर जब तक हमारा जो शॉर्ट ट्रिक चलती है वो शाम को हम शॉर्ट ट्रिक के वीडियो डालेंगे जाके, जिससे कि हमें सहूलियत मिलती रहे जाके, हम और अच्छा सा बनाते रहें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। तो कहता है कि यदि सर्वसमिका ये दे रखी है, ठीक है ना, तो इसको संतुष्ट करता है तो इसका मान क्या होगा जाके, मतलब कि किसके बीच में इसका मान होगा जाके, इसकी वैल्यू क्या होगी जाके, तो वो डिफाइन करना है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू को डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे जाके, देखिए। तो यदि हम इस तरह से बना लें, एक्स माइनस के 1 एक ये लाइन खींच लें, ठीक है ना, और एक्स माइनस के 2 ये वाली लाइन खींच लें, ठीक है ना, और एक लाइन खींच लें एक्स कितनी है, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस के 3 के साथ मॉड में, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले x बराबर ये हो गया जाके, x बराबर हो गया जाके 1, फिर ये हो गया जाके x बराबर हमारा कितना 2, फिर आगे हो जाएगा जाके हमारे पास x बराबर 3। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है और हमें पता करना है कि इसकी वैल्यू कैसे 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 बदलेगी, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमें क्या करना है, अगर हम x का मान 1 रखते हैं, ठीक है ना, तो एक तो ये नेगेटिव आ जाएगा जाके, ये भी नेगेटिव होगा जाके जब हम माइनस के 1 रखेंगे जाके, और माइनस के 2 तक ये नेगेटिव चलेगा जाके, 2 रखने का जाके, ठीक है ना। और हम x बराबर 3 रखेंगे, 1 मिनट उल्टा रख देते हैं हम वैल्यू ना, यहाँ पे माइनस के 1 ये नेगेटिव चलेगा जाके, ठीक है ना, और कहाँ तक, और माइनस के 2 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव चलेगा जाके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। और हम x की जगह पे रखेंगे जाके यहाँ पे, चलो इसको कर लीजिए यहाँ पे। तो अब इसकी वैल्यू को हम बदल देते हैं। तो अब यहाँ पे x बराबर रखेंगे जाके, तो ये भी फलन हमारा नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, और यहाँ तक ये नेगेटिव चलेगा जाके, ठीक है ना। और चौथे चतुर्थांश में ये कैसा होगा जाके, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब पॉजिटिव कौन सा होगा, ये भी पॉजिटिव कब इधर कहा जाएगा जाके तब, और इसमें ये भी पॉजिटिव होगा जाके 2 वाला भी, ठीक है ना, और ये वाला भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा जाके, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे जाके, ठीक है ना। अब हमें केवल फंक्शन बनाने की वैल्यू है, ठीक। और यहाँ पे का मतलब हुआ जाके, जब x का मान हमने x का मान जब 1 से छोटा होगा जाके तब तो ये नेगेटिव होगा जाके, ठीक है। और जब x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा जाके तब ये मान होगा जाके, और 2 से छोटा 2 से बड़ा और x का मान 3 से छोटा होगा जाके तो ये कंडीशन है, और x का मान होगा जाके 3 से कंडीशन, तो ये हमारी ये सेटिस्फाई करती चली जाएगी जाके, ठीक है ना। तो देखिए, तो पहली शर्त के लिए यानी x बराबर जब 1 रखेंगे जाके, तो जो पहली वैल्यू है x प्लस के साथ कितना 1, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव आएगा जाके, ठीक है ना। माइनस के साथ x माइनस के साथ 2 ये भी नेगेटिव हो जाएगा जाके, ठीक है। और माइनस x माइनस के साथ 3 इसका मान आना चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, ये दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के x माइनस के यानी कि माइनस के कितना हो जाएगा जाके, ये हमारा 3x माइनस के 3x, ठीक है ना। और
माइनस के प्लस 3 2 5 कितना हो जाएगा जाके 3। एक मिनट माइनस के ही है यहाँ पे सवाल भी, ये भी माइनस का ही है। तो प्लस के हो जाएगा 6 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये हो जाएगा 6। 6 से 6 कट जाएगा जाके, तो x का मान हो जाएगा जाके कितना, x का मान 3x लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी x लेस देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिमिट, यहाँ पे एक मिनट क्या गलती हो रही है यहाँ पे, लिमिट चेंज, ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी ना, ये तो ऐसी दे रखी है, तो ये लेस देन आर इक्वल टू बदल जाएगी, तो यानी कि यहाँ से ये वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारी, x आर इक्वल टू 0। तो 0 से x का मान क्या होगा जाके, छोटा होगा जाके। तो ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है, देख लीजिए आंसर में। तो हम क्यों आगे वाला निकाले, तो x का मान इसके बीच में होगा जाके, ये डिफाइन नहीं है, ये तो ये नहीं डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है, ठीक। अब बात रहेगी तो ऑप्शन नंबर ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आगे का अगला वाला करके देख लीजिए, x बराबर 3 पर बराबर जब हम 2 रखेंगे जाके, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाके, पहले तो ये तो पॉजिटिव होगा, x माइनस के 1 हो जाएगा, फिर माइनस के जब 2 रखेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके x माइनस के साथ 2 और माइनस के साथ x माइनस के साथ 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। x से x कट जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस के साथ ये 6 माइनस के साथ हो जाएगा जाके कितना, x, और यहाँ पे 5 और 1 4, माइनस के 4 और माइनस में प्लस के 4 हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 4, ठीक। और लेस देन आर इक्वल टू कितना 6, तो ये बचेगा जाके x ग्रेटर देन आर इक्वल माइनस के 2, ये बचेगा, ठीक ना। और इसके बाद अब ये हो जाएगा जाके यहाँ पे x, जब x बराबर कितना रखेंगे 3 पर चेक करेंगे जाके, तो 3 पर ये सारी वैल्यू कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगे जाके, ठीक है ना। 3 पर वैल्यू कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगे जाके। तो x माइनस के साथ 1 प्लस के साथ x माइनस के साथ 3 प्लस के साथ x माइनस के साथ 2, आगे पीछे वैल्यू होगी उसके लिए देख लेना, ठीक है। और लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा जाके 6, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के साथ 6x लेस देन आर इक्वल टू 6, और 2 यहाँ पे x नहीं हुआ जाके, यहाँ से कितना हो जाएगा जाके 2 का भाग दे दीजिए, तो x लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, x का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 हो जाएगा ना, x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे 0 से छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, सी इसका राइट आंसर बन रहा है। कौन सा बन रहा है, सी इसका राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है हमारा, ये दे रखा बराबर 0 के बराबर दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं log 5, ठीक ना। x प्लस के साथ 5 प्लस के साथ अंडर रूट x, ठीक है ना, इजुकल टू कितना हो जाएगा जाके 7 की पावर 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके अंडर रूट, एक मिनट, x प्लस के साथ 5, ठीक है ना, और प्लस के साथ अंडर रूट x बराबर 5 की पावर 1, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे अंडर रूट x प्लस के साथ 5 प्लस के साथ अंडर रूट x बराबर 5। अब यहाँ पे इसको अब ज़्यादा ना सॉल्व कीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे जाके ऑप्शन से रख दीजिए, 2 रखेंगे जाके, x बराबर कितना है, पहला ऑप्शन 2 है, तो 2 7 हुआ, 2 यहाँ पे इसका रूट इसके बराबर नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, सही है हमारा, ठीक है। 4 रख के देख लीजिए, तो 5 और 4 9, अंडर रूट ये आ जाएगा जाके कितना, 4 रखेंगे तो 3 हो जाएगा ये, और प्लस के साथ 2, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, x के किस मान के लिए संतुष्ट करेगा जाके ये, यानी x का मान हमें निकालना है। तो इस सवाल के लिए देखिए हम क्या करेंगे जाके, यहाँ पे आप कोई एक चूज कर लीजिए, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, अगर यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें हम कुछ वैल्यू लगा कर के इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला है यहाँ से y की वैल्यू निकाली, यहाँ पे रख दीजिए,
और जेड वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जाके और इसमें रख देंगे। तो नहीं, वाई की वैल्यू निकालिए। चल देख कैसे करते हैं। तो वाई जेड बराबर हमें कितना दिया है, ए स्क्वायर दिया। यहाँ से जेड बराबर निकालेंगे जाके तो ए स्क्वायर बट्टे वाई निकल के आ जाएगा, नहीं ठीक। और जब एक्स वाई बराबर हमें दिया कितना, सी स्क्वायर, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से किसकी, वाई की वैल्यू निकालेंगे जाके तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर बट्टे एक्स। अब जो यहाँ पे जेड एक्स बराबर दे रखा, कौन सा, ऑप्शन नंबर में हमें दिया है कितना, ये वाला। यहाँ पे जेड और एक्स की वैल्यू लगा देंगे जाके यहाँ से, ठीक है ना। तो देखिए कितना आ जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा जाके जेड एक्स बराबर दे रखा है बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो लगा देगा जाके, तो ये हो जाएगा जेड की वैल्यू आई थी ए स्क्वायर अपॉन वाई डॉट एक्स और इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा जाके, और x बराबर होगा बी स्क्वायर वाई बट्टे ए स्क्वायर, ठीक है ना। इतना आया, ठीक। अब y की वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है। y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, तो x बराबर, ठीक है, y की वैल्यू है हमारी बी स्क्वायर सी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर एक्स। अब x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ठीक है। अब x बराबर ले लीजिए तो प्लस माइनस 7 बी सी बट्टे ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी बट्टे ए। प्लस माइनस के साथ ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सी। ऑप्शन नंबर ये रहा सी, इसका राइट आंसर कौन सा है, सी इसका सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि यदि ये बराबर इसके दे रखे हैं तो बताइए कि x की वास्तविक मान के लिए हल कौन कौन से होंगे जाके। या तो आप ये कीजिए, कंडीशन लगा के सॉल्व कर लीजिए, यही ऑप्शन नंबर ए बी सी रख दीजिए, इसमें से अपने आप कुछ ना कुछ आंसर निकल के आ जाएगा जाके, ठीक है। तो और नहीं निकालना है तो 2 की पावर एक्स स्क्वायर बट्टे 2 की पावर कितना 2x बराबर 8 बट्टे कितना आ जाएगा जाके 1। इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 7 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं 8 को। तो बेसिकल होने पर घाते बराबर हो जाएंगे जाके, तो 2x स्क्वायर माइनस 7 2x और प्लस के साथ नहीं सॉरी बराबर 3। तो ये हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर माइनस 7 2x माइनस 7 3 बराबर 0। तो इसको हल कर लेंगे जाके, तो x के मान आ जाएंगे जाके हमारे पास कितने, x माइनस के साथ कितना माइनस के 2 बचना चाहिए, तो माइनस के 3 और x प्लस के साथ कितना 1, ठीक है ना। घटाएंगे जाके तो ये माइनस के और घटा दें, ठीक है। ये x बराबर आ जाए कितना 3 और दूसरा x का मान आ जाएगा माइनस के 1, ठीक है ना। यही तो हो जाएंगे इसके हल। तो यानी 3 और माइनस के 1 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, log 2 log 4 इतना दे रखा है, तो ये बताइए ये किसकी वैल्यू के बराबर, नहीं टोटल किसके बराबर होगा, इसका मान किसके बराबर आता है, ठीक। काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा के जाता है, ठीक। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा जाके, ठीक। अब निकालेंगे कैसे, देखिए तो इसका तो मान निकालना है, तो देखिए कैसे होता है। तो 2 तो दे ही रखा है और log इतना √2 और 2, इसकी पावर को हम लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा जाके कितना 2 की पावर 1/2 और log 2 और 2, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके 1 और इसका मान आ जाएगा कितना 4। तो इस वाले पोर्शन का मान आ गया जाके हमारे पास कितना 4 हो गया। अब 4 से तो बड़ा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं है, ठीक ना। अगर और कोई छोटा तो हो सकता है 7 हो या 5 हो, अब मगर ऑप्शन नंबर हमें है। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो
इसको लिख सकते हैं 4 की पावर में तोड़ दीजिए। किसमें हम 4 की पावर में इसमें तोड़ेंगे जाके, तो 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 की पावर 4, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके log 2 और 4 log 4 हो जाएगा जाके, ये हो गया जाके 1। और इसी तरह से इसको तोड़ देंगे जाके, तो ये भी तो 2 की पावर 2 हो जाएगा जाके। कितना हो जाएगा जाके, ये हमारा, इसको लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 2, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा तो ये log 2 कितना हो जाएगा 1। तो और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी 4, तो इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। तो log ये दे रखा है और इतना, तो इसमें बताना है कि इसमें से क्या सही है, यानी कि x छोटा y बड़ा है या बराबर है दोनों, या ठीक है। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पे इसका बेस कितना है, अगर बेस इसका देखा जाए तो इतना है, इसका कितना 3 है, ठीक ना। तो अगर हम इसको बदलना चाहें तो क्या बदल सकते हैं, 1/x बराबर आ जाएगा जाके log कितना बेस 5 3 हो जाएगा जाके, 1/y इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना log 25 और 17, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं कितना 5 की पावर में, तो इसको 1/y इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 log बेस 5 और 17, यानी कि कौन सी वाली ये है, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ठीक। तो अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे जाके, तो ये इसका रूट हो जाएगा जाके, ठीक ना। तो ये वाली संख्या, और वैसे भी इसका मान क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है, किससे, इस वाले से, किससे, इस वाले से मान, इसका मान बड़ा आ रहा है, क्योंकि ये संख्या छोटी है और वहाँ पर कितना है ये 17 है। 17 के आधे करोगे जाके तब भी log 3 से मान बड़ा आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर हमारा, यानी कि y छोटा है और x बड़ा हो जाएगा जाके, ठीक ना। y का मान है कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और x का मान बड़ा होता है, क्योंकि log में इनइक्वलिटी का मान होता है वो उल्टा हो जाएगा जाके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए ये दे रखा है। तो log 2ab बराबर कितना होगा जाके, ठीक है ना। तो इसके लिए सीधा सीधा है कि इसका आप फार्मूला खोल दीजिए। इसको बनाने का तरीका है कि इसमें a² प्लस के साथ 2b² प्लस के साथ 2 दूनी 4ab बराबर हो जाएगा, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 16ab, ठीक है ना। क्योंकि इधर जितना इधर जोड़ेंगे जाके उधर दोनों साइड जोड़ना चलेगा, तो ये हो जाएगा जाके a प्लस 2b का होल स्क्वायर बराबर 16ab, ठीक। अब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, log ले लेंगे जाके। जब दोनों तरफ log लेंगे जाके तो 2 log a प्लस 2b का मान इधर आ जाए, क्योंकि पावर हमारी बाहर आ जाएगी जाके। और इसको हम लिख सकते हैं log 16 प्लस के साथ log a प्लस के साथ log b, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो हमें चाहिए log a प्लस के साथ 2b है, तो हमें चाहिए, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 ये हो जाएगा जाके। इसके बाद देखिए 1/2 इधर आए, और ये हो जाएगा जाके 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, है ना। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, log नहीं 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, log 2 प्लस के साथ log a प्लस के साथ log b, यानी कि 4 log 2 log a log b, 4 log, देखो एक तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा जाके, ठीक है। ये हो सकता है ये, और इसमें ये माइनस दे रखा है इसलिए नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये भी शॉर्ट ट्रिक पे क्वेश्चन नंबर कहता है कि ये भी दे रखा है इतना, और एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो बताइए उससे 27 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा जाके। ठीक है ना। तो हमने सवाल बताया था जाके कि समय धन है 4 वर्षों में, समय हमें दिया कितना समय, तो समय और यहाँ पे अपने यहाँ पे जो दर दे रखी है वो कितनी होती है 3 गुना, यानी 4 वर्ष में कितना होता है 3 गुना। तो बताता है 27 गुना होने के लिए, तो 27 गुना को हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3, 9 × 27, तो 3 का गुणा हम कर देंगे 4 में, तो कितना आ जाएगा जाके 12, यानी कि जो 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी जाके ये 27 गुनी राशि हो जाएगी जाके। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे शॉर्ट ट्रिक बढ़िया क्या बताएं बताइए। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर लेंगे जाके। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि ए कोई 24 दिन में काम कर सकता है, बी ए से कितना 60% अधिक दक्ष है। ठीक ना। तो बी उसी काम को करने में कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ए से कम टाइम लेगा जाके, सीधी सी बात है ये है। तो अब इसमें तो ये तो सभी कम दे रखे हैं, तो अब करना पड़ेगा जाके। ठीक ना। अगर 24 से ये होता कि 24 से कुछ कम होता जाके तो वही राइट आंसर हो जाता। ठीक है। तो अब ये सवाल को कैसे करते हैं, तो देखिए बी जो काम करेगा जाके 1/24 सॉरी कितना इसका कितना दक्ष है, तो वो उससे कितना है 160, यानी 60 उससे 60 गुना, मतलब उसमें क्षमता कितनी है 160 है, किसने ए से, और कितने में परसेंटेज 100 से। काट दीजिए 8 से 8 दूनी 16 और 8 × 24, 2 से ये 5 बार, कितना आ जाएगा बी बराबर आ जाएगा 1/15, कितना आ जाएगा 1/15, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। कितना हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, किसी शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास को 100% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए शंकु का आयतन मूल आयतन से कितना गुना होगा जाके। नहीं, आर शंकु है ना 1/3 पाई r² h ये होता है। ठीक है। अब r थी उसको कितना बढ़ा दिया जाए, r प्लस के साथ r और बढ़े, मतलब कितनी हो जाए 2r हो जाए, और h थी उसको भी h गुना कर दिया जाए, मतलब कि h और 100 गुणा 100% का मतलब 100 थी तो उसमें 100 और जोड़ दिए जाए। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2h। अब इसमें कर लीजिए जाके भाई, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, r का मतलब हो जाएगा जाके 4r² × 2h, यानी कि ये हो जाएगा जाके 8 टाइम्स ऑफ 1/3 पाई r² h, कितना गुना हो जाएगा जाके 8 गुना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, यदि ए और बी कोई धनात्मक वास्तविक संख्या हो तो ए ग्रेटर देन बी है, तो इसमें के लिए क्या सही होगा जाके। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, इसकी अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी इनक्वलिटी क्या हो जाएगी जाके, चेंज हो जाएगी जाके। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कौन सा कथन समीकरण इतने के लिए सत्य है, तो लेस देन 0, तो इसके तो पहले आप फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर कितने हो जाएंगे जाके, इसके फैक्टर आ जाएंगे जाके x माइनस के साथ माइनस का बचा है तो 4 हो जाएगा 4 × 12, और x माइनस के साथ प्लस के साथ कितना 3 तो तभी होगा जाके। ठीक, और इसका मान आना चाहिए लेस देन 0। कहने का अर्थ है आप बेबी कर पे आ जाइए, ये है तो ये माइनस के 3 और ये 4, तो लेस देन है तो नीचे वाला लिया जाएगा जाके। ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी जाके -3 से बड़ी और 4 से छोटी। ऑप्शन नंबर ऐसा कोई है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला सवाल क्या है, 3 प्राकृतिक संख्याएं
एक्स वाई जेड, इस प्रकार इनका मासा कितना 1 है, तो जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर हो। तो इस प्रकार के कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं भाई? अनंत होंगी जाके। कितनी होंगी जाके? अनंत। इस संबंध को पता नहीं कितने लोग कितनी संख्या सेटिस्फाई करेंगे जाके। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 114। तो अगर x बराबर ये दे रखा है तो 1 प्लस के 1 x बराबर कितना होगा जाके? तो सीधी सी बात है, पहले तो हम इसको सॉल्व करना सीखें तो हमें x की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके? देखिए इसको लिख सकते हैं कितना, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है √3 यानी कि 4 कितना 4 प्लस के साथ 3 और प्लस के साथ 2 इंटू 2 √3। तो कहने का अर्थ हुआ x बराबर हो जाएगा जाके 2 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर, 3 का अंडर का होल स्क्वायर प्लस के साथ 2 इंटू 2 √3। ठीक है ना। x बराबर कितना आ जाएगा जाके 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हमारा स्क्वायर रूट कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2 प्लस के साथ √3। तो 1/x बराबर आ जाएगा जाके 2 माइनस के साथ √3। हमें पूछा है x प्लस के साथ 1/x सॉरी, इसका मतलब तो सीधी सी बात है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है 4 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये तो प्रैक्टिस सेट में भी हमारा पड़ा हुआ क्वेश्चन है जो हम प्रैक्टिस सेट चलाए हैं उसमें। द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज द 1/5 टाइम्स सम ऑफ द स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ एन। तो यानी कहता है यदि एन प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का उसके वर्गों का योग का कितना 1/5 है गुना है, तो बताइए कि एन का मान क्या होगा जाके, मतलब वो संख्याएं कितनी होंगी जाके। ठीक है। तो अब हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है n और n प्लस के साथ 1 y2 बराबर 1/5 और उनके योगफल का वर्गों का योगफल कितना होता है n इंटू एन प्लस के साथ 1 इंटू 2n प्लस के साथ 1/6 n प्लस 1 n कट गया। ठीक है। और 2 से ये कितनी बार कटा है? 3 बार। तो ये हो जाती 5 से 15 बराबर ये आ जाएगा 2n प्लस के साथ 1 और इसमें से ये घटा देंगे जाके तो आ जाएगा जाके 2n बराबर कितना 14, n बराबर आ जाएगा कितना 7, कितना आ जाएगा n बराबर 7। ठीक, कितना आ जाएगा 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ इतना और इतना इज इक्वल टू। तो सीधी सी बात है, इसको थोड़ा हम तोड़ लेते हैं ना। तो देखिए log 4 2 दे रखा है, बेस 4 2 दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 इंटू 2। अब ये नीचे जो बेस में है तो वो आ जाएगा 1/2 log 2 2, तो ये तो हो जाएगा 1। तो हमारा पहले वाले का आ जाएगा 1/2। ठीक, इसी प्रकार हम इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 क्योंकि 8 की पावर चला जाएगा और प्लस के साथ कितना आ जाएगा 1/4 प्लस के साथ डॉट 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 ये बन जाएगा। ठीक है ना, सीरीज कितना बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक सीरीज बन रही, अगर 1 जोड़ दें और इसमें 1 घटा देते हैं। ठीक, 1 जोड़ कर 1 घटा देते हैं और इसमें से 1 माइनस के साथ इसमें से कॉमन ले लिया जाए, यहाँ पे प्लस सॉरी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के साथ 1/2 प्लस के साथ 1/3 माइनस के साथ 1/4 डॉट 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 डॉट। ठीक ना, तो ये बन जाएगा जाके हमारे पास log 1 माइनस के साथ ये आ जाएगा 1 माइनस के साथ log 1 माइनस के साथ 1/2 log 1 माइनस x बन जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साथ log, एक मिनट, तो देखिए ये बन जाएगी log x की सीरीज। ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा जाके 1/x। ठीक, कितना आ जाएगा
एक्स, तो कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके कितना, घटा देंगे तो 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 2, कितना आ जाएगा, ये आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना log 2। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर है। कितना है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है। y बराबर ये दे रखा है, तो हमें पूछा गया है कि मान 1 + y² बट्टे y की मान क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए कैसे करते हैं हम, ये दे रखा है इतना, है ना। तो सीधा सीधा आप परमेयीकरण कर दीजिए, इसका क्या कर दिया जाए, परमेयीकरण कर दिया जाए। ठीक है, y = आ जाएगा हमारे पास कितना, x + a अंडर-रूट में माइनस के साथ अंडर-रूट में x माइनस के साथ a बट्टे दिया है अंडर-रूट में x प्लस के साथ a प्लस के साथ अंडर-रूट में x माइनस के a। अब इसका परमेयीकरण करते हैं तो y = हो जाएगा जाके कितना, अंडर-रूट में x + a माइनस अंडर-रूट में x माइनस a का होल स्क्वायर बट्टे नीचे हो जाएगा जाके a² माइनस के साथ b² x + a का होल स्क्वायर माइनस के साथ x माइनस के b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जाके कितना, y बराबर आ जाएगा ना के नीचे, तो x प्लस के साथ a माइनस के x प्लस के साथ a इतना, और ऊपर हो जाएगा जाके x प्लस के साथ a प्लस के साथ x माइनस के साथ a माइनस के साथ 2 अंडर-रूट में a² x² माइनस के साथ a²। ठीक है, तो अब यहाँ पे काटा पीटी कर लीजिए, जो कुछ बचेगा वो देखा जाएगा। तो y × 2a बराबर इधर आ जाएगा 2x माइनस के साथ 2 अंडर-रूट में a² x² एक मिनट x² माइनस के साथ a²। ठीक है, अब 2 कॉमन कर जाएगा तो ये आ जाएगा 2y कितना, 2y बराबर a² और यहाँ से a 2 से 2 कर जाएगा तो बाई a आ जाएगा जाके, x माइनस के साथ बचेगा जाके कितना, अंडर-रूट में x² माइनस के साथ a²। ठीक है, अब क्या करेंगे जाके, तो इसको लिख सकते हैं कितना, अंडर-रूट में x² माइनस के साथ a² बराबर x माइनस के साथ बाई a का इतना। अब क्या करना है, इसका ये आ गया, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देना। ठीक है, क्या कर देंगे, होल स्क्वायर हम इसका खोल दे रहे हैं। तो होल स्क्वायर खोलने पर हमें मिल जाएगा जाके x² माइनस के साथ a² बराबर x² प्लस के साथ बाई स्क्वायर a² माइनस के साथ 2a/x। ठीक है ना, x² से x² हमारा कट जाएगा जाके। ठीक है, और ये वाला यहाँ पे ले आइए जाके, बाकी के इसको हम इधर लेके आते हैं। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाके कितना हमारा, अब इसको हम लेते हैं कितना, तो इसमें से a² कॉमन ले लेना, a² कॉमन ले, 1 प्लस के साथ आ जाएगा y² = 2a/x। ठीक है ना, हमें चाहिए 1 इसको y को नीचे ले आए जाके, तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा जाके, इसको रिजल्ट यहाँ पे लिख दे रहे। ठीक, तो आ जाएगा जाके 1 प्लस के साथ y² y को हम लाए नीचे तो बराबर आ जाएगा कितना, 2x/a। तो यहाँ पे इसी की तो वैल्यू हमें निकालवानी थी। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2x/a। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल का, द वैल्यू ऑफ, इतना दे रखा है, इसको मान दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे जाके, तो इसका आंसर 100% हमें पता है कि आप लोग कर ले जाएंगे जाके। ठीक है ना तो कैसे करते हैं, कर लेना जाके, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, सी। इसका लगभग है, मेथड से आप लगा जाएंगे जाके तो 100% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, कुछ धन
8% की चक्रवृद्धि ब्याज से दिया जाता है तो वह धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा जाके, ठीक है ना। वैसे तो है कि 8% की दर से दे रखा है तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है। तो अब कैसे निकाला जाएगा जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए पहले P था, ठीक है ना, अब कितना हो जाएगा जाके 2 गुना 2P हो जाएगा जाके, कितने समय में हो जाएगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए तो 2P बराबर हो जाएगा जाके P टाइम्स मूलधन हो मिश्रधन हो जाएगा ना 1 प्लस के साथ 8/100 की पावर n, ठीक है। तो P से तो P कटेगा जाके तो 2 बराबर आ जाएगा जाके 1 प्लस 4 दूनी 8 और ये 25, ठीक है ना, 25 यानी 27/25, ठीक है, की पावर n। अब हम बोथ साइड क्या ले लें, log 2 बराबर आ जाएगा n log 27 माइनस के साथ log 25, ये आ जाएगा, ठीक है। अब n का मान चाहिए तो n बराबर आ जाएगा log 2 अपॉन log 27 माइनस के साथ log 25, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो log 2 देखना ऊपर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, ए इसका राइट आंसर बन जा रहा है, ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर बन जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि अंतराल के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी जाके, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा जाके, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि कितनी होती हैं, अनंत होती हैं, अनंत, ठीक है ना, कितनी होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 121 में बताइए कि यह संख्या कितने से पूर्ण रूप से डिविजिबल होगी जाके। तो यहाँ पे n का मान रख देना है 0, तो ये आ जाएगा 0 3 की पावर 2 प्लस के साथ 5, और ये कितना हो जाएगा जाके 9 प्लस के साथ 4 बराबर कितना 9 प्लस के साथ 5 यानी कि 9 4 14, यानी कि वो संख्या 14 से 100% डिविजिबल हो जाएगी जाके, ठीक है ना। 0 रखने पर सबसे बेटर देना आप 0 रख दीजिए, ठीक है ना, आप यहाँ से निकाल जाएंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी ओ बिंदु पर के विपरीत दिशा में चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, ठीक। जब ए पहली बार प्रारंभ ओ बिंदु पर पहुंचता है तो वहां उसकी यात्रा ए से प्रारंभ करने के से मुलाकात अतिरिक्त तीसरी मुलाकात होती है। मतलब कि पहली बार मिलता है, दूसरी बार, और फिर वो तीसरी बार जब मिलता है तब वो एक दूसरे से आपस में मिलते हैं। तो ए और बी की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है 3:1 हो जाएगा जाके, कितना हो जाएगा जाके 3:1 हो जाएगा भाई। वो से कितना बी से ए कितनी तेज दौड़ रहा है, 3 गुना ज़्यादा दौड़ रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा। तभी तो वो तीसरी बार जब एक नंबर ए लगा बी नंबर 1 लगाता है वो तीसरी बार मिलता है जाके, तीसरी बार वो चक्कर लगा रहा है, वहाँ पे आके पहुँचता है तीसरी बार में, तीसरी बार तो ओ बिंदु पर पहुँचता है। तो कहने करता है उसकी गति बी की गति ए की गति से अपेक्षा 3 गुनी कम है, ठीक ना, तो इसलिए ए ज़्यादा है और बी कम है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एन भुजाओं वाले नियमित बहुभुज अंतराल और इतने अंतरालों का योग किसके बराबर होता है। यानी कि आर और स्मॉल आर का मान किसके बराबर, आर नहीं का बहुभुज वाले, हाँ योगफल पूछा गया, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, सीधा सीधा, अगर फॉर्मूला याद है तो सही है, फॉर्मूला याद रखना चाहिए और याद होना चाहिए फॉर्मूला हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो a/2 कॉट कितना हो जाएगा π/2n, ठीक है ना। और स्मॉल और आर और कैपिटल आर की भी वैल्यू पूछ ली जाती कभी, जैसे कि n भुजा वाले जिसकी भुजा कितनी होनी चाहिए, ए साइड का होना चाहिए और इसकी n भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मतलब कि कभी कभार वो पूछ ले, रेडियस ही पूछ ले, और यानी परिवृत्त और अंतःवृत्त की केवल साइडें दे रखी और उसकी रेडियस दे रखी, रेडियस भुजाएं दे रखी हो, तब उसका अगर निकाला जाए तो r बराबर स्मॉल r बराबर अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, तो वो होती है a/2 कॉट कितना π/n, ठीक ना। यहाँ से हम अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला लगाते हैं, और कैपिटल R बराबर होता है a/2 कॉसेक
एन बाई पाई बाई एन। ठीक, यही हो जाएगा। ठीक, फिर अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे जाके, तो जो कुछ बनेगा जाके मैटर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है। आगे की समस्या हमारी सॉल्व करने के लिए ये था, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर है। आगे का सवाल हमारा क्या है, अगर ये दे रखा है तो के की वैल्यू क्या होगी जाके तो देखिए के की वैल्यू हम कैसे निकालते सवाल में। इसको हम पहले 3 की पावर में तोड़ लिया जाए और इसको कुछ बदल दिया जाए। बट्टे में तो है, पहले शुद्ध लिख लिया जाए, तोड़ा ताड़ी की जाए, उसके बाद कुछ किया जाए इसको सवाल को, है ना। उसके बाद देखो क्या बनता है हमारा सवाल। तो बेस इक्वल होने पर आपस में ये बट्टे में तो घाते घट जाएंगे जाके, तो देखते हैं क्या आएगा जाके। तो 13 बट्टे 21, चलो कर लेते, उसके बाद देखते क्या आएगा, करते हैं। तो है के इक्वल टू हमें दिया है कितना, 1/27 अंडर रूट में, ठीक है, की पावर कितना 2 माइनस के साथ लॉग बेस 5 13 अपॉन, ठीक है ना, ये 2 यहाँ पे माइनस के साथ, ठीक, कितना एक, ये आ जाएगा कितना, log 13 अपॉन बेस 5 अपॉन 2 log बेस 5 9 की पावर 1/2। ठीक, इतना हुआ। इसको लिख सकते हैं हम कितना, 3 की पावर माइनस के 3/2, इतना की पावर माइनस के 2, ये हो जाएगा जाके कितना 9, इसको ले जाएं 81, और ये बेस 5 ही है तो लिख सकते हैं कितना log 13 अपॉन 81, कितना 13 अपॉन 81 होगी पावर 1/2। यहाँ तक बता कोई समस्या नहीं है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जब कोई समस्या नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसका और इसका आपस में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जाके कितना 3 की पावर माइनस के 2/3/2 की पावर कितना ही 1 माइनस के साथ 1/2 log 13/81 सॉरी, हम कह रहे हैं 91। ठीक, ये हो गया जब। अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, तो देखिए इसको हमें बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखा जा सकता है कितना, देखिए 3 की पावर माइनस 3/2 इतना, ठीक, इनटू, तो ये हो जाएगा 3 की पावर करना चाहें 3 से गुणा 3 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जाके 3/4, ठीक है, 3/4 log बेस 13 और 81, ओ सॉरी, इसको हम इस वाले चीज़ को इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना 3 की पावर माइनस 3/2, ये तो आंसर आ रहा है, और 3 की पावर, अब हम इसको लिख सकते हैं कितना 16 दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास, अब 81 है 81 को कितना हम लिख सकते, 3 की पावर के लेके आ जाइए बाहर, तो 3 की पावर 81 को कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक, 4 आ जाएगा बाहर, यानी 4 चौक 16, यानी 3/16 log 3 बेस 13 आ जाएगा इतना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कितना 3 की पावर माइनस 3/2 इंटू 3 की पावर, इसको लिखा जा सकता है कितना 3 की पावर में log बेस 3 और 13 की पावर कितना हो जाएगा 3/16, यानी कि ये वाली जो पावर है इस पे ऊपर चली गई जाएगी, ठीक ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब बेस और ये आपस में बराबर हो जाएगा जाके, ये बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस के 3/2 इंटू
13^3/16 ये आ जाएगा जाके, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा जाके, बी इसका नहीं, बी नहीं आएगा जाके, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 3/16, ठीक है ना। 3/16, 1 मिनट, ये यहाँ पे 9 दे रखा है इसलिए नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो दे रखा है तो पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए क्या करते हैं, इधर अगर हम चाहें तो बताइए इसको सरल करने का क्या तरीका हो सकता है। इसको फ्रैक्शन पार्ट के थ्रू कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा जाके। पी एक्स प्लस के साथ क्यू बराबर हो जाएगा जाके, इधर एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना, तो इसका गुणा यहाँ पे, तो 2x प्लस के साथ माइनस के साथ कितना 3, और यहाँ से ये कट जाएगा जाके, तो केवल प्लस के साथ 3, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा जाके, तो पी एक्स प्लस के साथ क्यू बराबर 2x आ जाना चाहिए। तो इसमें हम यहाँ से वैल्यू उठा करके रखिए पहली, तो ये हो जाएगा 2 और ये 0, तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरा नहीं कर रहा है, तीसरा ये 1 हो जाएगा जाके, और ये तो होना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि p बराबर 2x और 0 बराबर 2x, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। एक घन की भुजा को कितना 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी जाके, ठीक है ना, वो निकालना है, ठीक। तो मान लीजिए उसका पहले था ए भुजा थी, और कितनी बढ़ा दी जाए, उसकी आधी और बढ़ा दी जाए, प्लस के साथ a/2 कर दिया जाए, तो ये हो जाएगी 3/2a हो जाएगी जाके इतनी। अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, S1 बराबर मान लिया जाए तो होता है 6a², तो S2 जब बदल के निकल के आ जाएगा तो 6 इंटू, तो ये हो जाएगा जाके 9 और 9a²/4, तो इसको काट लेंगे जाके, तो ये यहाँ से 2 बार, यहाँ से ये 3 बार, तो हो जाएगा 27a²/2। अब इनका दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस, क्योंकि हमें क्या परसेंटेज में चेंज करना है। तो इनका जो 27/2 माइनस के साथ 6a² आ जाएगा 6a², तो बराबर 6 दूनी 12, 12 में से गए तो कितना बचेगा जाके हमारे पास 15a² इंटू मल्टीप्लाई में 100 और होता है ना, तो ये बट्टे 6a² इंटू 100, तो 0 से 0, 2 से कटेगा नहीं, 2 से ये 50 बार, और 3 बार, 3 से ये 50 बार, कितना आ गया जाके 225 नहीं 50 बार, और ये 3 से ये 5 बार, 5 दूनी 10, कितना 25, 250 आ रहा है। 1 मिनट 6a², अरे ये 2 और रह गया ना, 15/2, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो 2 और इसे ये अब कितनी बार कट जाएगा जाके 25 बार, ठीक है ना। तो 25 पंजे 125% की वृद्धि हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी जाके 125। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। कहता है कि द सम ऑफ द डिफरेंस, सम ऑन डिफरेंस ऑफ द 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट ए इरेशनल। ये सही है कि उसकी ये जरूरी नहीं है कि अगर 2 संख्याओं को जोड़ा जाए और उनका घटाया जाए तो वो अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, ये बात सही है, ठीक ना। और फिर कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 एनी नंबर्स टू इरेशनल नंबर इज द इरेशनल नंबर, ये गलत है, कि √2 इंटू √2 दिस इज 2, तो ये रियल नंबर हो गया जाके, तो ये तो बी हमारा गलत हो गया जाके, ठीक। फॉर एनी 2 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर ए एंड बी, द नंबर ए और बी कैसे इरेशनल होगा जाके, ये भी गलत है ना। जैसे कि कैसा इरेशनल नंबर ए और बी है, ठीक ना। तो ए है मान लीजिए हमारा कितना है 2 है, और बी भी हमारा कितना है 2 है,
इससे ये कट के कितना आ जाएगा, 1 भी तो आ जाएगा ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ABC बिल्कुल गलत, BC AB ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इसमें क्या है, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि सम ऑफ द एन इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर, यानी कि किसी उनके पूर्णांक तथा उसके योग वर्ग का योग होता है, ठीक है। जैसे कि 1 प्लस के साथ उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, जाके ये 2 आता है। 2 प्लस के साथ 2 का स्क्वायर कितना आता है, 6 आता है। 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना आएगा, 9 4 12, यानी कि सम संख्या आता है। सदैव कैसा आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। आगे ये नंबर किस प्रकार का नंबर है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए 14 52 है ना, 14 52 के फैक्टर कर लीजिए। तो 14 52 के फैक्टर कर लीजिए, 14 52, तो 2 से काटिए, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 से काटें 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, फिर ये 11 से कट जाएगा, 11 3 33, 11 3 33, 11 3 33, 11 से फिर 3 बार है ना, तो ये बच जाएगा जाके, ठीक। अब 3 तो इससे कटेगा नहीं जाके, ठीक ना, √3 कटेगा नहीं जाके, तो ये कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, क्योंकि या तो इसके गुणनखंड पूरे कट जाते तो ये खत्म हो जाता जाके था। अब पूरे कट नहीं रहे हैं तो √13 आ जाएगा जाके, 11 इंटू 2 और 3। अब बाकी का कटेगा या न कटेगा तो रहेगा तो √3 ना, तो इसलिए ये हमारा क्या इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है सवाल, द डिजिट इज द यूनिट डिजिट पोजीशन ऑफ द इंटीजर कितना। तो वो पूछना है कि इसमें जब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा जाके, ठीक है ना। तो क्या करना है कि फैक्टोरियल 5 का जो से एवब है, ठीक है, तो उसके फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए, ठीक। सो द डिजिट ऑफ द 1 प्लेस in them will be 0, so we focus only 1 factorial 2 factorial 3 factorial and 4 factorial पर, ठीक है। तो इस पे हम केवल 1 फैक्टोरियल में साथ फैक्टोरियल 2 प्लस के साथ फैक्टोरियल 3 प्लस के साथ फैक्टोरियल 4 पर केवल बात करेंगे जाके, ठीक है ना। तो अब इसके लिए देखिए, तो 1 की तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी जाके, यहाँ पे 1, ठीक, प्लस अब 2 पर प्लेस होने के लिए कितना चाहिए हमें जाके, तो इसका मान हो जाएगा जाके 4, ठीक है। प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा जाके 6 चाहिए, 3 गुणा 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 4 में कुछ वैल्यू इससे डिपेंड हो जाएंगे जाके 2, तो 2 से इसमें जो इससे कट जाएंगे जाके, तो बाकी की 2 वाली काट देना, तो कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा 12, तो कितना होगा 10 और 22 और 23, कितना हुआ जाके 23। तो लास्ट डिजिट यूनिट कितनी है इसकी, 3 है, तो कितने आ जाएगा जाके 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस और दिस। तो वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए तो सीधी सी बात है, इसको 2 की पावर में ख़त्म कर दीजिए और आपस में गुणा कर देना। तो इसको 2 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा जाके 8 का गुणा 16 8 128, 1.28 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 और 18 गुणा 4 18 चौको 72.72। तो बेसिकल होने पर घाते जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 2 की पावर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 इक्वल टू आ जाएगा 4, 78 ये हो जाएगा जाके 2, तो 2 होने पर ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द नंबर ऑफ द इंटीजर n ग्रेटर देन 1 सच दैट द n+2 n+4 आर द प्राइम नंबर। तो अब इसमें पता करना है कि अभाज्य संख्या इसमें से n+ सभी अभाज्य संख्याएं हों तो 2 से अधिक अपरिमित होंगी जाके, इनफाइनाइट होंगी जाके, अनंत होंगी जाके, या एक ही होगी जाके, ठीक ना। तो इसमें से हमेशा वो कैसी होगी जाके 1, ठीक, कैसी होगी जाके 1 होगी जाके। यदि हम n बराबर ले लें इसमें 3, तो 3 फिर 5 और 7 कितना हो जाएगा जाके, तो ऑल प्राइम नंबर हो जाएंगे जाके, ठीक ना। और अगर यहाँ से
एन बराबर और कुछ नंबर ले लें, ठीक है ना, तो वो हमारी कैसे आ जाएगी, तो वैल्यू ऑफ एज एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा जाके 3 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो केवल एक ऐसी संख्या होगी जो सभी, जब केवल एन 3 रखने पर ये केवल तभी देगा जाके, ठीक है, 3 वैल्यू देगा, बाकी पर नहीं देगा जाके, ठीक है। यानी कि ये तीनों कैसी हो, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब एन बराबर बाकी का आप रख के देख लीजिए, कोई भी वैल्यू नहीं वेरी करेगा जाके, ठीक है ना। तो केवल 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें ये वाली कंडीशन के लिए तीनों अभाज्य संख्याएं वेरी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इतने को 7 से विभाजक देने पर बताइए कितना आंसर आएगा जाके। तो 59 की पावर है कितना 28, इसे हमें डिवाइड देना 7 का, तो इसको लिख सकते हैं कितना 7 अट्ठे 56 है ना। तो 56 धन 3 की पावर 28, ये तो कटे 7 से, ठीक है, 7 से तो ये कट जाएगा, जब इसको छोड़िए तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 की पावर कितना 28 बट्टे कितना 7। अब जब इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ गया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 की पावर, और इसको कितना लिखा जा सकता है, तो 3 की पावर 2 गुणा 14 की पावर 7, यानी कहा जाए 9 की पावर कितना 14 बट्टे 7। अब यहाँ पे 7 प्लस के साथ कितना 2 की पावर कितना 14 बट्टे 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका जब हमने डिवाइड दिया 7 से कट जाएगा जाके, तो 2 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके 14 बट्टे 7। तो 14 बट्टे 7 का मतलब लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 8 ना, 2 की पावर 14 को लिख सकते हैं 7 गुणा 2, है ना। 14 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 2, ठीक है। तो 14 7 को लिखा जा सकता है कितना 3 गुणा 4, ठीक है ना, और गुणा 2 की पावर 2 बट्टे 7, ठीक। 4 तो ये तो रहेगा, 4 4 7 आ गया। इसको लिख सकते 8 को लिख सकते 7 धन 1 की पावर 4 बट्टे 7, ठीक है ना। ये तो कट गया, तो 1 की पावर बचा 4, कितना 4 इंटू 4 बट्टे 7, ठीक। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा जाके कितना आ जाएगा जाके केवल 4 एकन 4, कितना आ जाएगा 4 एकन 4, क्योंकि ये तो बाकी डिवाइड हो गया, बाकी कुछ नहीं बचा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 4, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो अब चित्र ये दे रखा है, तो इसमें कहा है कि ए बी बराबर बी सी हो तो ए सी बराबर बी डी हो। तो इसमें से ये वाला काट दिए, तो ए बी बराबर बी सी है कहीं, ए बी बराबर सी डी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये दे रखा, अगर इसको हम यूँ बढ़ा लें, इसको यूँ बढ़ा दिया जाए, तो ये वाला ये एंगल, ठीक है ना, ये कोण जितना इधर बनेगा जाके वही इतना बचेगा, ये भी तो कोण होगा जाके 60 का, ठीक है ना, और 60 का ये होगा जाके, तो इसको हम बढ़ा लिया जाए यहाँ पे, तो 25 का ये, तो 25 का भी हमारा ये होगा जाके 25 और 60 कितना हुआ जाके 25 और 60 85, 25 एक मिनट 25 ये हुआ जाके, एक मिनट इसका चित्र गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, एक मिनट रुक जाओ, ये हुआ ये, ठीक ना। ये कोण कितने का बात बनती है, इसको आगे बढ़ा दिया जाए, है ना। जब आगे हम बढ़ा देंगे जाके, तो ये कोण हमारा कितने का बन जाएगा जाके, देखिए ये कोण बन जाएगा जाके 60 का, ठीक है ना, 60 का ये है, तो इसके पैरेलल ये भी है, ठीक है ना। तो अब ये 25 की ये भी 25 का हुआ, ये वाला कोण कितने का होगा जाके, बस इस पे बात कर ली जाए। तो जब इसको करेंगे जाके, तो सीधी सी बात की जाए तो 25 ये है, तो ऑप्शन नंबर हमारा है 25, और 180 में से 25 को घटाएंगे जाके, तो 5 7 में से 55, 100 नहीं, ये नहीं आएगा जाके, और 155 नहीं होगा जाके। तो देखिए कैसे करते, सवाल कर लीजिए, ठीक है ना। नहीं आ रहा है, डायरेक्ट करके नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो अगर हम देखें तो यहाँ पे CHN तो निकालना है, तो CHN तो हमारा हो जाएगा जाके CHN ये हो जाएगा जाके कितना 180 माइनस 60, तो बचेगा कितना ये वाला, ठीक है 120 का, 120 का ये और 25 ये प्लस के साथ 25, तो बराबर कितना हो जाएगा जाके 45। 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक त्रिभुज की मध्याकांश एक बिंदु पर संपाती होती है, उसे हम ऑप्शन नंबर डी सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल क्या है, दो भुजाएं इतनी और इतनी देर की, उसकी परिमाप इतनी देर की, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जाके, तो S बराबर 2S बराबर देखा रखा कितना 32, तो S बराबर हो जाएगा जाके 16, ठीक है। तो 2S बराबर हमारा पर S बराबर होता है कितना, 2S बराबर कितना दिया 32, तो ये A प्लस के B प्लस के साथ C बराबर हो जाएगा 32, तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो 11 धन के साथ दूसरी कितनी है 8 प्लस के साथ C बराबर 32, तो घटा करके 32 से घटा देंगे जाके तो कितना हुआ जाके ये हुआ जाके 19 इसमें से घटा दीजिए तो C की वैल्यू आ जाएगी जाके कितनी 13, कितनी आ जाएगी 13। तो अब यहाँ पे देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन फार्मूला से S माइनस के साथ A, S माइनस के साथ B और S माइनस के साथ C। तो यहाँ पे तो आया तो हमारे पास कितना, पहले 16, फिर घटाएंगे जाके कितना 16 में से 8 घटा दीजिए तो 8 बचेंगे जाके, फिर 16 में से कितना घटाना है हमें 11 में 16 में से 11 घटाएंगे तो 5, और 11 में से कितना घटा 16 में से घटाना 3 तो 13, तो 4 से तो यहाँ से बाहर आ गया जाके 4 ये आया, यहाँ से आ गया जाके 2 आया, ठीक है ना, और कुछ बचा नहीं, 5 15 और 2 15 2 30, यानी कि 8 अंडर रूट 30 आ जाना चाहिए, 8 अंडर रूट 30 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त का केंद्र है, ओ केंद्र क्या है वृत्त का, BC जीवा पर बिंदु को बढ़ाया जाता है, तो बताइए DCP, तो ये वाला कोण पता है, तो सीधा सीधा ये हो जाके 70, और ये कोण इसके बराबर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा जाके 70 के बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। कितना होता है इसका, ये आधा होगा जाके, तो ये हो जाएगा 70 का, सीधी सी बात की जाए। तो जब ये 70 का हो गया है, ये वाला ये 70 को, और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, हमेशा होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए ये भी कितना हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, यदि संभव त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी परिमाप किसके बराबर होगी जाके, ठीक है ना, क्या परिमाप निकालनी है, ठीक है। तो देखिए तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 8 है, ठीक है, और समद्विबाहु हुआ है, तो इंटू ये एक्स जे हो गई जाके, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना 1/2 एक्स इंटू एक्स बराबर कितना है ये 8, यानी कि 16 बराबर आ जाएगा एक्स, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर आ जाएगा जाके कितना 4, यानी कि 4 ये हैं 4 ये हैं, ठीक है ना। पाइथागोरस समबाहु समकोण त्रिभुज है, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 दूनी 32, तो 32 का मतलब हुआ जाके 16 दूनी 32, यानी 4 अंडर रूट 2, 4 बाहर 2, अब इनको जोड़ दीजिए तो 8 8 8 8 अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर यही, तो इसका जोड़ और इन दोनों को जोड़ेंगे जाके, किनको, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 8 4 ये आइए, 4 ये आइए और 4 अंडर रूट 2, तो 4 और 4 हो गया जाके 8 सब में दिया है, तो ये वाला नहीं है इसमें, और फिर उसके बाद सी ये जोड़ेगा जाके 4 प्लस के साथ अंडर रूट 2, तो इनको जोड़ देंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एक त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है, तो बताइए त्रिभुज का
त्रिभुज किस प्रकार का होगा जाके, तो त्रिभुज कैसा होगा जाके देखिए, ठीक ना। तो ये कहता है कि जो आर कैपिटल आर है वो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर के बराबर है। कितना है? स्मॉल आर के बराबर है, यानी स्मॉल आर बराबर हो जाए कैपिटल आर बट्टे 2, आर बट्टे 2। तो अब यहाँ पे एक त्रिभुज है उसकी, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम जानते हैं कि स्मॉल आर बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर साइन a/2 कॉस साइन b/2 और साइन c/2। अब मान लेते हैं कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो 60-60 और 60-60 ए बी सी मान लगा दीजिए, तो आर बराबर आ जाएगा कितना, 4 गुणा आर, ठीक है ना। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, ठीक है ना। तो 4 से ये 4 कट गया जाके, तो ये आर बराबर आ जाएगा कितना, 2r, 2 स्मॉल आर। और यही हमें दिया है, तो इसमें और कैसा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या पर n से घटाने पर उसके क्षेत्रफल आधा हो जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जाके, तो फॉर्मूला है इसका सीधा सीधा, फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए, n√2 अपॉन 2 - 1, कितना होता है फॉर्मूला, n√2 अपॉन √2 - 1, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला के रूप में याद करेंगे जाके, तो हमारा आ जाएगा जाके, ठीक ना। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर कहता है कि यदि धनात्मक संख्याओं का गुणा n 1 है, तो उनका योगफल कभी भी कम नहीं होगा। अगर उनका गुणात्मक कितना मान है, 1 है, तो बताइए कि उसका मान हमेशा कितने से कम नहीं होगा जाके, n से कम नहीं होगा जाके, n से कम नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 42 के बाद 43 क्वेश्चन नंबर कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन, फॉर्मूला क्या होता है मानक विचलन का, हम सीधा सीधा निकाल के बताएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, n² - के 1/12, कितना होता है, n² - के 1/12, ये मानक विचलन का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44, तो क्या है कि इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्वेक्स सेट, ठीक ना। तो अब कहता है वाई द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्वेक्स सेट ओनली सी सेटिस्फाइड, ठीक ना। इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, सी इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द सेटिस्फाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। अब डेफिनेशन होती है, इफ वी टेक टू एनी पॉइंट ऑफ द रीजन देन द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट शुड नॉट लाई ऑन आउटसाइड, वो मतलब कि बाहर की तरह नहीं होना चाहिए। अगर कोई दो पॉइंटों को हम जोड़ते हैं तो इस तरह का हमारा बनना चाहिए, जैसे कि ये इस तरह का हमारा, ये आउटसाइड चला गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा जाके, कॉनकेव हो जाएगा जाके, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स पूछा है तो कॉन्वेक्स का मतलब वो अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं सॉरी, बाहर की तरफ, इसका झुकाव है वो बाहर की तरफ होना चाहिए और इसका झुकाव हो वो अंदर की तरफ होता है, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, इतना, तथा उसका अंतर कितना है, 7 है, तो उसके वर्गों का योगफल निकालिए। यानी x प्लस के साथ y बराबर कितना दे रखा है, 33, x माइनस के y बराबर कितना दे रखा है, 7, तो ये हुआ जाके कितना 40, तो x बराबर आ गया कितना 20, ठीक है। y का मान घटा देंगे, 20 जामे से घटा दीजिए तो बचेगा कितना 13 13 बच गया, तो ये हो जाएगा जाके 400, ये हो जाएगा 169, क्योंकि इसका स्क्वायर हमें निकालना है, तो प्लस का दीजिए 569 आ जाएगा, कितना आ जाएगा
69। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, अगर इसके बराबर ये दे रखा है तो इतनी की वैल्यू किसके बराबर होगी जाके। तो नॉर्मल सवाल है, आप लोग सब लोग कर लेंगे जाके इस सवाल को। तो बताएं कैसे होगा जाके। तो इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर दे रखा है 3/, बराबर, तो इसको लिखा जा सकता है 1/5 की पावर कितना 3, किसको, इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 3/, बराबर आ जाएगा 3, यानी बाई बराबर आ जाएगा कितना 1। तो अब बाई बराबर 1 रख दीजिए तो यही वैल्यू वापस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है ए और बी ऐसे एक विद्यार्थी में बैठे हैं जिसमें से ए ने बी से 12 अधिक प्राप्त किए, तो बी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त उसने किए हैं, ठीक ना। तो क्या होता है 12/100 अधिक प्राप्त किए हैं, 12 जोड़ देंगे जाके इंटू 100 हो जाता है फॉर्मूला, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा 12/112 गुणा 100। अब इसको हल कर लेना है, तो हल कर लेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके 1200 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे करते 1200, तो यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा 12 यानी कि एक बार, इसका भाग दें 120 में 100 बार नहीं जाएगा, भाग टूटे बिंदी, फिर आ जाएगा जाके 7 के लगभग आ जाएगा जाके 10.7, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए लगभग ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। लगभग इसमें ये राइट आंसर इसका कोई नहीं है, तो इसमें ये कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, यदि अंश को इतना बढ़ा दिया जाए, हर में इतना कमी कर दिया जाए, तो बताइए कि उसमें कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है कि x गुणा 110/y गुणा 90, ठीक है ना। तो जहाँ से ये कदम आ जाएगा तो हो जाएगा 11x/9y, ठीक है। अब हमें रिड्यूस निकालनी है, तो ये x/y में से क्या करते हैं, इसको घटा देना, x/y माइनस के 11/9y आ जाएगा, ठीक ना। तो जैसे अब इसको घटाएंगे जाके तो यहाँ पे 9x ऊपर घट जाएगा कि नीचे आ जाएगा जाके दिया जाएगा कितना माइनस के साथ 2x/9, ठीक ना। एल्सियम ले लगा के 9 में से 11 का कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक। तो 9y ये आ गया जाके। अब इसको परसेंटेज में निकालना, माइनस के 2/2x कितना 9y इंटू 100 कितना x/y, x/y से x/y कट जाएगा जाके हमारा, ठीक ना। जब x/y से x/y कट गया हमारा, तो ये बचेगा जाके कितना 200/9, तो 2 में 18 22 के समथिंग कुछ कोई है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, एक दुकानदार इतने क्रम से छूट देता है, तो बताइए उसने इतने में खरीदो, तो अंकित मूल्य क्या होगी जाके उसकी, अंकित मतलब मार्केट प्राइस क्या होगा जाके, ठीक ना। तो क्या होता है खरीदी कितने में, उसने 342 में, 342 बराबर अंकित मूल्य को हमने मान लिया x। अब ये हो जाएगा 100 माइनस के साथ कितना 20, यानी कि 80/100 गुणा, फिर है 10 यानी कि 90/ कितना 100 गुणा, फिर है 5 यानी कि 95/95 कितना 100, 0 से 0 कट गया जाएगा, ठीक है। और इसको 8 दूनी 16 करना है, तो इसमें हम इसको हम 9 से काटते हैं, तो ये कट जाएगा 19 9 27, बचेंगी 7, 8 बार ये कट जाएगा, और 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, 2 से ये कितनी बार 4 बार कट जाएगा, 4 से ये कितनी बार 25 बार, और 25 से ये कितनी बार 5 बार, 500 ये हो जाएगा जाके x/500 बराबर x, ओ सॉरी 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, x बराबर आ जाएगा कितना 500 रुपये, कितना आ जाएगा 500। कोई है इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा कितना है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है।
और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा जाके, यदि दो संख्याओं का अंतर कितना 50% है, उनके योगफल का 30% के बराबर है, तो उन संख्याओं के बीच में अनुपात कितना हुआ जाके। ठीक है, तो सवाल केवल सोचने वाला है, आप सोचें और तब तक हम आंसर इसका कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जाके x माइनस के y बराबर हो जाएगा कितना 50%, बराबर आ जाएगा कितना x प्लस के साथ y बराबर कितना 30%। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जाके कितना 50 0 से 0 तो 5 देखिए सीधा करते हैं, यहाँ पे बचेगा जाके कितना हमारा 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 यानी कि 2x बचेगा जाके, इधर हो जाएगा जाके 8y, तो x बट्टे y बराबर आ जाएगा, इससे ये काट देना 4, तो 4/1 यानी कि 4:1 इसका राइट आंसर होना चाहिए। 4:1, 1 यार ये 4:1 ये मान लीजिए। ठीक है ना, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।